हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। हम देखेंगे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आत्मा के विषय में क्या कहते हैं। जैसा बाइबल पे लिखा है मत्ती 12 का 25 से 28 तक पे, इसमें मैं ही पढ़ सुना रहा हूं। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना ना रहेगा। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य कैसे बना रहेगा। भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वह ही तुम्हारा न्याय करेंगे। पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहते हैं कि आत्मा के विषय पे वो लोगों के मन को क्या कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह जानते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहते थे। और वो आत्मा के विषय पे यही बताते थे कि जब प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे, उस समय क्या है, प्रभु यीशु मसीह को कहा जा रहा था, देखो ये क्या करता है, शैतान के मदद से शैतान को क्या करता है, निकालता है। और वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह इस जगह बताते हैं कि अगर शैतान खुद ही अपना विरोधी हो गया तो उसका राज्य बना नहीं रहेगा। इसलिए वो अपना विरोधी नहीं होता है। और बाइबल कहता है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इस बात के विषय में कि अगर मैं परमेश्वर की आत्मा की मदद से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं, तो ये समझो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बताना चाह रहे थे कि पवित्र आत्मा जब आएगा वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो हमारे बलवान है। क्योंकि बाइबल बताता है कि प्रभु यीशु मसीह अपने ताकत से दुष्ट आत्मा नहीं निकालते थे। वो जब दुष्ट आत्मा निकालते थे वो पवित्र आत्मा के द्वारा निकालते थे। आज जितने भी दुष्ट आत्मा निकालते हैं, वचन कहता है कि वो आत्मा के सहायता से ही निकाल सकते हैं। और बाइबल कहता है प्रियो कि पवित्र आत्मा के विषय पे, और प्रभु यीशु मसीह इस बात को भी कहते हैं। हम इस बात पे गौर से समझेंगे। मरकुस 3 निकालेंगे, 3 का 28 से 30 तक पे लिखा गया है। इसमें मैं ही पढ़ सुना रहा हूं। मैं तुमसे सच कहता हूं कि मनुष्य की संतान के सब पाप निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा ना किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरा है। क्योंकि वह यह कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। हालेलुया। क्योंकि वचन पे लिखा गया है कि मनुष्य चाहे जो भी पाप करे, वचन कहता है उसका क्षमा हो जाएगा। और इस बात को कोई और व्यक्ति नहीं कह रहा है, इस बात को हमारा पिता प्रभु यीशु मसीह कहता है। मरकुस, मत्ती और लूका वचन पे लिखा गया है कि वो सनातन सुसमाचार है जो प्रभु यीशु मसीह। इसलिए प्रियो, वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हर एक निंदा क्षमा हो जाएगा, लेकिन जो कोई पवित्र आत्मा का निंदा करे वो कभी क्षमा नहीं होगा।
क्योंकि पवित्र आत्मा को महत्व दिया गया है, क्योंकि पवित्र आत्मा का आने से परमेश्वर का राज्य आता है। जैसा दुष्ट आत्मा के आने से बीमारी, दुख और तकलीफ होता है, उसी प्रकार पवित्र आत्मा से शांति, प्रेम, आशा और विश्वास होता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है प्रियो, हमारा पिता प्रभु यीशु मसीह हमें यह बताना चाहते थे कि उनका शान हमारे लिए अच्छा इसलिए है क्योंकि पवित्र आत्मा हमारा ताकत है, पवित्र आत्मा हमारा सहारा है। पवित्र आत्मा वह है जो यीशु के जीवन में काम करता था और यीशु जानते थे कि वो हमारे जीवन पे भी वैसा ही काम करेंगे, क्योंकि वचन कहता है वही आत्मा के द्वारा वो संसार पे आते हैं, वही आत्मा के द्वारा वो मुर्दों में से जिंदा होते हैं, वही आत्मा के द्वारा वो सब काम करते हैं। इसमें वचन पे लिखा गया है कि वही आत्मा के द्वारा हम भी उसके निकट रहेंगे। और वचन कहता है प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हम कभी भी पवित्र आत्मा का निंदा ना करें, अगर हमसे होता है तो उसका क्षमा नहीं होगा। इसलिए हम इस बात को जाने कि अगर हम पुत्र का निंदा करें वो क्षमा हो जाएगा, पिता का निंदा किए वो क्षमा हो जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा का परमेश्वर कभी भी निंदा को क्षमा नहीं करता, ना ही इस युग में है ना ही आने वाले युग में। इसलिए वचन कहता है जैसा पिता उनका आदर करते थे प्रभु यीशु मसीह, वैसा हम भी उनका वैसा ही आदर करें जिसके वो योग्य है, क्योंकि वो स्वर्ग को हमारे लिए छोड़ के आता है और हमारे जीवन पे वो वास करता है। वो चाहता है कि हम पिता के संतान ठहरें और पिता पे बने रहें। इसलिए प्रियो, हम पिता की ओर से चलें। आमीन।